ये सारे के आगे दो आएगा दूरी आएगा संबंध सारे देख लो ये लोग पता है यहाँ तो आइए क्लास से मैं तो अभी संबंध सारे ये लगा कस्टमर आइकन नेक्स्ट टॉपिक आ गई बेलनाकार वस्तु में ऐठन ये बेलन है आपको क्या करना है इस बेलन का एक सिरा को पकड़ के रखना है दूसरे सिरे को घुमाना है एक तो अपनी जगह स्थिर रहेगा और दूसरे सिरे को घुमाओगे घुमाने पर जो ये बेलन की तल है वो अपनी जगह से क्या हो जाएंगे घूम जाएंगे जिस कोण से तो घूमते हैं आपको साइड बॉल का मान निकालना देखिए ये बेलन ये बेलन है किसकी लंबाई को ये लंबाई का बेलन है ठीक है हाँ बेलन की त्रिज्या कितनी है और बेलन की ये बेलन का प्रश्न बेलन का प्रश्न वो क्या होता है करने के बाद उसको इस तरह अगर मैं इस बार कल को मेरा लंबाई का ये कलेंगे बेलन का अब मुझे क्या करना है बेलन में ऐसे करना है ऐसे करने में एक साइड बेलन के तल से बीच क्या करें कौन से ऐसे होते हैं बेलन को अंदर भी रेस्ट इसका तल होता है अब आपको जगह एडिट और क्या करना है मेरे तक हो गया
स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट के लिए कहाँ पे लो, कितना बड़ा है, तो क्या चलिए लिखना स्टार्ट करिए। ये चित्र है, ये चित्र है और ये चित्र आपका बी है। अब आ रही है साउंड? साउंड आ रही है? चलो लिखिए, अब स्टार्ट करिए लिखना। माना, माना एक बेलनाकार छड़ की लंबाई, माना एक बेलनाकार छड़ की लंबाई एल, एल तथा त्रिज्या आर है, तथा त्रिज्या आर है। इस बेलन के, इस बेलन के ऊपर के सिरे को स्थिर रखकर, इस बेलन के ऊपर के सिरे को स्थिर रखकर नीचे के सिरे को, स्थिर रखकर नीचे के सिरे को बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई के लंबवत तल में, बेलन की लंबाई के लंबवत तल में एक बल युग्म द्वारा, एक बल युग्म द्वारा ऐंठन दी जाती है, एक बल युग्म द्वारा ऐंठन दी जाती है, जिससे, जिससे क्षण, जिससे क्षण एक कोण से घूम जाती है, जिससे क्षण एक कोण से घूम जाती है, घूम जाती है। यह कोण, यह कोण ऐंठन कोण कहलाता है, यह कोण ऐंठन कोण कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पैराग्राफ चेंज करो, लिखिए। माना, माना बेलन के पृष्ठ पर
बेलन के पृष्ठ पर, अच्छा एक बात सुनो, ये बेलन है, ठीक है, एक मिनट रुको जरा। ये बेलन है, बेलन की त्रिज्या कितनी मानी थी, आर, आर मानी थी, और ये हमने एक तल लिया था, जो तल लिया था इस पर एक बिंदु है, इसको ले दो ओ, ओ बिंदु है, और ये एक तल बना हुआ है आपका, ये तल है जिसको हमने ऐठन करके बी से कौन सी जगह पर लेके आए थे, इसे बी डैश पर, बी से बी डैश पर लेके आए, तो हमें जो जितना कोण से ऐठन किया है वो ऐठन कोण तो लिखा था फाई, और यहाँ से जो सिरे पर ऐठन हो रही है वो थी ये तो था थीटा, दोनों कोण में डिफरेंस है, ये कोण तो था थीटा, और ये वाला कोण है आपका फाई, दोनों कोण आपको ज्ञात करने हैं, थीटा का मान और फाई का मान, ठीक है। चलो पैराग्राफ चेंज करके लिखो, माना बेलन के पृष्ठ पर, बेलन के पृष्ठ पर कोई रेखा ए बी है, बेलन के पृष्ठ पर कोई रेखा ए बी है, जो ऐठन से पूर्व, जो ऐठन से पूर्व ओ डैश के समांतर है, जो ऐठन से पूर्व ओ डैश के समांतर है, क्षण का ऊपरी सिरा स्थिर है, क्षण का ऊपरी सिरा स्थिर है, तथा ऐठन के पश्चात, ऐठन के पश्चात बिंदु बी विस्थापित होकर, ऐठन के पश्चात बिंदु बी विस्थापित होकर बिंदु बी डैश पर पहुंच जाता है, बिंदु बी डैश पर पहुंच जाता है, जो कि थीटा कोण से, जो कि थीटा कोण से ऐठन उत्पन्न होती है। अब देखिए, ये फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सब लोगों ने, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, कोण कितना उत्पन्न होता है थीटा, चाप कितना होता है इसमें, बी से बी डैश पे पहुंचा, चाप कितना है बी बी डैश अपॉन त्रिज्या, त्रिज्या कितनी लेके चल रहे हैं हम, इसकी त्रिज्या मान रहे हैं जो यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की एक्स, बी बी डैश इक्वल्स टू कितना होगा एक्स थीटा, इक्वेशन डालिए फर्स्ट, ये तो, अब चित्र बी से देखो, फिर कोण बी में कोण कितना है पाई, चाप कितना है बीबी डैश, और इसमें त्रिज्या कितनी उत्पन्न होती है एल, तो इसमें बीबी डैश की वैल्यू कितनी आ गई एल फाई, समीकरण 1 व 2 से, बीबी डैश एक्स थीटा बराबर कितना होगा एल फाई, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा एक्स थीटा ओवर एल, ये मैंने निकाला जो आपका कोण ऐठन हुआ था फाई की वैल्यू, रफ कर दूं इसे, अब मैं निकालती हूँ अपरूपण गुणांक,
अपरूपण गुणांक होता क्या? अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति। अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? दृढ़ता गुणांक या अपरूपण गुणांक, जिसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन? नीटा से। अब नीटा का मान निकालते हैं। अपरूपण विकृति कितनी होती है? 5। अपरूपण प्रतिबल कितना निकल गया? नीटा 5, ये निकल गई अपरूपण प्रतिबल की बोली। अब मैंने बेलन का क्षेत्रफल निकालते हैं। माना बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो बेलन का पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालते हैं? अगर मैं उसकी परिधि को उसकी मोटाई से इंटू कर दूं तो क्या निकल जाएगा? इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो परिधि तो हो गई 2πx और इसकी वो हो गया dx। 2πx dx। अब बल निकालते हैं। बल क्या होता है? प्रतिबल होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। बल हो जाएगा प्रतिबल इंटू क्षेत्रफल। प्रतिबल कितना है? नीटा 5। क्षेत्रफल कितना है? 2πx dx। ये क्षेत्रफल आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे लिखिए। इस बेलन की अक्ष ओडे के प्रति आघूर्ण। इस ओहो इस बेलन की अक्ष ओ डैश के प्रति आघूर्ण। आघूर्ण कैसे निकालते हैं? बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। बल अभी निकाला है हमने 2πx dx नीटा 5। इंटू विस्थापन। अब विस्थापन कितना है? x। 2πx dx नीटा 5। x हटा दिया मैंने। 2π dx। फाई की वैल्यू निकाली थी हमने। फाई बराबर एक्स थीटा अपॉन एल। फाई की वैल्यू रख लेते हैं। चलो फाई की वैल्यू रख देते हैं। 2πx dx नीटा फाई की थी एक्स थीटा अपॉन एल। 2x 2π नीटा dx नीटा थीटा dx एक्स क्यूब अपॉन एल। ये निकल गया हमारा आघूर्ण। अब इसको कहां से कहां तक घुमाया जाएगा?
ये तो हमारा निकला है आघूर्ण। अगर मुझे बल युग्म निकालना है तो मुझे इनका करना पड़ेगा समाकलन। समाकलन कहाँ से कहाँ तक घुमाएंगे? त्रिज्या तक, उसको वापस लाने के लिए 0 से R तक। 2 पाई नीटा थीटा डी थीटा ओवर L इंटू x3। 2 पाई नीटा 0 से R तक थीटा, थीटा चलिए डी एक्स L 0 से R x³ कितना हो जाएगा? x4/4, 0 से 2 पाई नीटा थीटा R⁴/4 L। ये निकला आपका बल युग्म। ये कट जाएगा 2 बार। कितना निकला है? पाई नीटा थीटा R⁴/4 कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लो।